औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लेक्चर के साथ हम नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 3.1 का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो कहते हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स x इफ x इंटू 5 2 -2 1 मैट्रिक्स है इक्वल टू -1 5 12 और 3। तो हमने इसमें से मैट्रिक्स x को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि पहले वाला मैट्रिक्स A है और दूसरे वाला मैट्रिक्स हमारे पास है B। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब A को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, या स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमने किया A इनवर्स से लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई A इनवर्स से। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप लोग याद रखिएगा, जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास होता है आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा x इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B A इनवर्स, और ये आ गया x इज इक्वल टू B A इनवर्स। तो यहाँ से हम सबसे पहले फाइंड करना चाहेंगे A का इनवर्स। तो A का इनवर्स क्या होगा, 1/A mod इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स A का डिटर्मिनेंट आप लोग जानते हैं 5 2 -2 और 1, और जब डिटर्मिनेंट इसका ओपन करेंगे तो उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। तो ये आ जाएगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करना चाहेंगे इसका फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। तो जब हम इसका एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है कि जो हमारे पास डायगोनल्स हैं हम इसकी प्लेस चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 और ये 5, और जो बाकी है इनके हम साइज चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -2 और +2। तो स्टूडेंट्स A इनवर्स यहाँ पे आ जाता है 1/A mod, और A mod की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 1 -2 और 2 और 5। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको 1/9 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 -2/9, और ये आ गया 2/9, और ये आ गया 5/9। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने x को इक्वल लिखा था B A इनवर्स। अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 5 12 एंड 3, और A इनवर्स हमारे पास आ गया 1/9 -2/9, और ये आ गया 2/9 5/9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड रिपीट करता चलूँ। हमने मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस में पढ़ा था कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की तादाद और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रोज़ की तादाद अगर आपस में सेम हो तो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, पहले में हमारे पास है 2 कॉलम और दूसरे में है हमारे पास 2 रोज़, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है ये आएगी फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो और बारी आ जाती है सेकंड कॉलम की। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो की बारी ख़त्म हो गई, अब बारी आ जाती है जी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आ जाएगा 12 इंटू -2/9 और 3 इंटू 5/9। तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं
जब हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं इसकी सेकंड वाली वैल्यू ऊपर नीचे सेम है, इट मीन्स हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है। तो जब हम इसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -1/9 प्लस, और ये आ गया 5 2 10/9। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2/9 और ये आ गया प्लस 25/9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 12/9 और ये आ जाएगा प्लस 6/9। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -24/9 और ये आ गया प्लस 15/9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, इट मीन्स इसको बाय एलसीएम हमें सॉल्व करना पड़ेगा और एलसीएम के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा ये 9 और ये आ गया -1 + 10 और इसका एलसीएम आ गया 9 और ये आ गया 2 + 25 और इसका एलसीएम आ गया 9 और ये आ गया 12 + 6 और इसका एलसीएम भी आ गया 9 माइनस का 24 + 15। तो जब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/9, 27/9 और ये आ गया 18/9 और ये आ गया माइनस का 9/9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर x की वैल्यू यहाँ से निकल आती है 1 3 2 और -1 और ये हमारे हो गया x का आंसर, जो x मैट्रिक्स हमने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। हमारे पास x है और साथ में मैट्रिक्स है 5 2 -2 और 1 और फिर इक्वल के बाद मैट्रिक्स है -1 5 12 और 3। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स को नाम दे लेते हैं। पहले मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया a, दूसरे मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया b। अब इसको a को दूसरी तरफ ले जाने के लिए दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ये तो बन गया आइडेंटिटी और ये बन गया a इनवर्स और a इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/a mod into adjoint of a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेना है कि दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। उसके बाद हमने फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a में हमने किया इसके डायगोनल्स की आपस में प्लेस चेंज करेंगे और बाकियों के हम आपस में साइन चेंज करेंगे। तो डायगोनल्स की प्लेस चेंज की और बाकियों के साइन चेंज किए और उसके बाद हमने इनवर्स जब फाइंड किया तो यह आता है 1/a mod into adjoint of a। उसके बाद हमने क्या किया, बाय द मेथड ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/9 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई a इनवर्स की। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करना चाहते हैं x, तो x हमारे पास इक्वल आता है b और a इनवर्स। तो b मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो आ गई -1 5 12 और 3 और a हमारे पास a इनवर्स जो हमने फाइंड किया था 1/9 -2/9 2/9 और 5/9। तो स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन का मेथड मैं आप लोगों को रिपीट करता चलूं कि पहले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे के रोज की तादाद अगर ये आपस में सेम आ जाती हैं, इट मीन्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पहले में कॉलम 2 हैं, दूसरे में रोज भी 2 हैं, तो दोनों आपस में सेम है, यानी कि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में सेम है, तो इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपने स्टूडेंट्स उसी तरह से कंटिन्यू करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी जो सेकंड वाली वैल्यूज है वो आपस में सेम आ रही है। जब सेम आ रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आ गई विद एडिशन साइन तो हमने इसको जब सॉल्व करना है तो बाय टेकिंग एलसीएम हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व जब किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया x का 1 3 2 और -1। तो स्टूडेंट्स इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मैट्रिक्स A if
2 -1 -1 2 और इसके साथ है A और ये आ गया 0 -3 8 3 3 और -7। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स A फाइंड करना है तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स A है विद एलिमेंट्स A B C D E F। वैल्यूज यहां पे जब पुट करेंगे तो ये आ गया 2 -1 -1 और 2 और ये आ गया A B C D E F और ये इक्वल आ जाएगा 0 -3 8 3 3 -7। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम आप देख सकते हैं हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद और सेकंड की रोज की तादाद आपस में सेम है। फर्स्ट में कॉलम कितने आ रहे हैं 2, सेकंड में रोज कितनी आ रही है 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 2A -D और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 2B -E और उसके बाद इसकी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ तो ये आ गया 2C -F और उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड रो की। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा -A + 2D। उसके बाद सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा -B + 2E। उसके बाद सेकंड रो और बारी आ जाती है थर्ड कॉलम की तो ये आ जाएगा -C + 2F और ये इक्वल आ गया 0 -3 8 3 3 और -7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वल का साइन आ रहा है। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में इक्वल रखेंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसकी वैल्यूज को इक्वल रखेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2A - D ये इक्वल आ रहा है 0 के और -A + 2D ये इक्वल आ रहा है 3 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन अब इसकी सेकंड वाली वैल्यू जब हम देखते हैं तो 2B - E 2B - E ये इक्वल आएगा -3 के और -B + 2E -B + 2E और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। उसके बाद आ गया 2C - F 2C -F और ये इक्वल आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है वैल्यू 8 और उसके बाद आ गया -C + 2F इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है -7 -A + 2D। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इन हम तीन इक्वेशंस को तीनों को बारी बारी हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट एक जैसे करेंगे। कोफिशिएंट एक जैसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2A है, इस इक्वेशन को वैसे ही रहने देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये 2A - D = 0। कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को कर देंगे तो ये आ जाएगा -2A + 4D = 0 और दोनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ से 2A कैंसिल, ये आ गया 3D = 0 तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 0। ये बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और इसके पैरेलल ये बन जाएगा हमारे पास 6 तो ये आ गया हमारे पास 6 और यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2।
तो ये हमने स्टूडेंट्स डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब डी की वैल्यू आपकी मर्जी है, इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, किसी एक में पुट कर लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, तो स्टूडेंट्स डी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 2a माइनस डी की जगह 2 आ गया इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें भी उसी तरह से 2b माइनस e इक्वल टू -3। अब यहाँ पे इसको भी कोफिशिएंट सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2b प्लस 4e इज इक्वल टू 6, और दोनों को जब ऐड किया तो ये 2b कैंसिल, ये आ गया 3e इज इक्वल टू 3, और यहाँ से e की वैल्यू आ गई 1, और इस e की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो ये आ गया 2b माइनस 1 इज इक्वल टू -3, और यहाँ से आ गया 2b इज इक्वल टू -3 प्लस 1, और यह आ गया 2b इज इक्वल टू -2, और यहाँ से b की वैल्यू निकल आई -1। और स्टूडेंट्स इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें भी कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो 2c माइनस f इज इक्वल टू 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट सेम करने के लिए तो माइनस का 2c प्लस 4f इज इक्वल टू -14, और जब इनको ऐड किया तो ये आ गया 2c कैंसिल, ये आ गया 3f इज इक्वल टू -6, तो f की वैल्यू हमारे पास निकल आती है -2, और इसकी f की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ से 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और ये आ गया 2c इज इक्वल टू 8 माइनस 2, और ये 2c इक्वल टू 6, और c की वैल्यू आ गई 3। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं स्मॉल a b एंड c और d e f, और a हमने जो सपोज किया था इसमें अब इसकी हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो वैल्यूज हमारे पास सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे a b c d e f की, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और b की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद d, और d हमारे पास आ गया 2, और e आ गया 1, और f आ गया -2, तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। Question number 14, show that r cos phi 0 minus sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे cos phi 0 sin phi 0 1 0 माइनस r sin phi 0 r cos phi, और इसको हमने प्रूफ करना है RI3 के। तो स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए उसी तरह से हम इसको भी करेंगे सॉल्व, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट वैल्यू को ये आ जाती है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है R cos phi, इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वैल्यू से cos phi से, फिर प्लस सेकेंड वैल्यू को सेकेंड वैल्यू से, प्लस थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से। उसके बाद फर्स्ट रो बारी आ जाती है सेकेंड कॉलम की, तो ये आ जाएगा R cos phi, उसको मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस सेकेंड वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस थर्ड वैल्यू है माइनस साइन phi मल्टीप्लाई बाय 0,
उसके बाद बारी आ जाती है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से r cos फाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन फाई के साथ, प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से, प्लस थर्ड वैल्यू माइनस साइन फाई, इसको मल्टीप्लाई किया r cos फाई। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से, प्लस थर्ड वैल्यू थर्ड से। उसके बाद सेकंड रो और बारी आ जाती है सेकंड कॉलम की। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू को सेकंड से और थर्ड वैल्यू को थर्ड से। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से और थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से। फिर स्टूडेंट बारी आ जाती है हमारे पास थर्ड रो की, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये आ जाता है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से, सेकंड वैल्यू को सेकंड से और थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से। उसके बाद थर्ड रो और बारी आ जाती है सेकंड कॉलम। तो ये आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से r sin फाई इंटू 0, सेकंड वैल्यू को सेकंड से और थर्ड वैल्यू को थर्ड से। उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो हमारे पास आ जाते हैं r sin फाई इंटू साइन फाई और 0 इंटू 0 और cos फाई इंटू r cos फाई। तो स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा r cos स्क्वायर फाई प्लस 0 प्लस r साइन स्क्वायर फाई। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये आ जाएगा r साइन फाई cos फाई प्लस 0 माइनस r साइन फाई cos फाई। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस r प्लस 0, नेक्स्ट आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r cos फाई साइन फाई प्लस 0 माइनस r cos फाई और साइन फाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट आ जाएगी r साइन स्क्वायर फाई प्लस 0 प्लस r cos स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे यहां से आप ले लेंगे r कॉमन। तो जब r कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये आ गया 0 और ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल, ये बन गया 0 और ये आ गया 0 और ये r और ये 0 और यहाँ से ये प्लस और माइनस कैंसिल 0 और ये आ गया 0। यहाँ से जब r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंट एक याद रखिएगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। तो यही रिजल्ट हम इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है
R into 1 0 0 0 R 0 0 0 R into 1। और मैट्रिक्स में से जब हम R कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर क्योंकि 3 आ रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम I3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। मेथड आपके सामने है, बहुत इजी। यानी कि आपने क्या करना है, दो मैट्रिक्स है, आपने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का अगेन प्रोसीजर मैं बता दूं कि फर्स्ट के कॉलम्स की तादाद और सेकंड के रोज़ की तादाद आपस में सेम होगी, और उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो सेकंड वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में सेम आ रही हैं। अगर सेकंड वाली वैल्यूज़ आपस में सेम आती हैं इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है, अदरवाइज आपकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलती है, उसको आप दोबारा से चेक करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया R cos स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से आर हम कॉमन लेंगे तो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। जब हमने इसको रिजल्ट को अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आर 0 0 0 आर 0 0 0 आर। तो यहाँ से जब हम आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास प्रूव हो गया RI3। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको मज़ीद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामिया नासिर हो और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।